बद्दुआ। क्या किसी की बद्दुआ किसी को आजकल कलयुग में भी लगती है? चलिए बताते हैं आपको, आखिर ये बद्दुआ होती क्या है। जब कोई भी हमें श्राप देता है या कोई बद्दुआ देता है तो वो बद्दुआ किसी बुरी आत्मा से जुड़ जाती है और वही आत्मा उस बद्दुआ को सच करती है। आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप अकेले सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए और सुबह सुन लीजिएगा। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने सुना कि कैसे एक साधु के रहन सहन को देखकर सभी गांव वाले बहुत ही अचंभित रहते थे। आखिर इनकी वेशभूषा ऐसी क्यों है? वहीं पर एक रहता हुआ लड़का इस चीज को पता लगाने के लिए उनके गांव तक चला जाता है। वहां जाने के बाद उन्हें उस अघोरी की कहानी का पता चलता है। वहां बैठे लोग उसे बताते हैं कि इसके माँ बाप को एक बार एक अघोरी ने श्राप दिया था। आखिर वह अघोरी कैसे दे सकता था? वहां जाने के बाद उस साधु की कहानी बताना शुरू करते हैं। लोग बताते हैं कि इसके माँ और बाप एक बार कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक कुआं पड़ता है। वहां पर वो लोग रुककर वहीं पर पानी पीने लगते हैं। तभी एक अघोरी आता है और पानी मांगने लगता है। वह अघोरी नग्न अवस्था में था। तभी उस साधु की माँ उस पर हंस पड़ती है। अब आगे सुनते हैं क्या होता है। तू मुझे देख के हंस रही है ना? तुझे तेरे इस रूप को देख के उपहास आ रहा है ना? तूने मुझे उपहास का पात्र समझ लिया और हंसकर मेरा उपहास उड़ाया, मेरा अपमान किया। इसका तुझे दंड मिलेगा। एक नागाद घोरी का अपमान करने का दुष्परिणाम भोगना होगा तुझे और उसका दुष्प्रभाव तेरे आजन्मे बच्चे पर भी होगा। गलती हो गई। माँ ने हाथ जोड़ा, अघोरी से क्षमा मांगने की कोशिश की, पर उसके बाद पूरी होने से पहले वो अघोरी चिल्लाते हुए बोला, तुझे तेरे इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा मूर्ख स्त्री। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जो तेरे कोख में जन्म लेने वाला बच्चा है वो मंदबुद्धि होगा, जिसे देख सब उसका उपहास उड़ाएंगे। उस पीड़ा से वो परिचित होगा जो तूने मुझे पहुंचाई है। तू आजीवन अपने इस कृत्य का बोझ लेके अपने कोसती रहेगी। हमें माफ कर दो महाराज, इससे नासमझी से गलती हो गई। हम आपसे माफी मांगते हैं महाराज। बाबा का पिता भागकर अघोरी के चरणों में लौटता हुआ बोला। बाबा की माँ तो अघोरी की बातें सुनते ही जैसे बेहोश सी हो गई। वो वहीं जगत पर गिर पड़ी। चल दूर हट मुझसे, उसने मेरा अपमान किया है, उसे दंड अवश्य मिलेगा। अघोरी ने बाबा के बाप के पैरों से ढकेलते हुए कहा, पर महाराज वो मेरी पत्नी है और उससे ये भूल अनजाने में हो गई है। उसका आपका अपमान करने का कतई इरादा ना था। उसे क्षमा कर दीजिए महाराज। बाबा के पाप के रोते हुए अघोरी से हाथ जोड़े विनती की। शायद बाबा के पाप और विनती असर अघोरी पर पड़ा और वो अपनी उसी गुर्राहट बड़ी आवाज में बोला, तूने मुझे जल पिलाया है, मेरी प्यास आत्मा को तृप्त किया है, इसलिए मैं तेरा ऋणी हो गया हूं। तेरे इस उपकार के बदले मैं तेरी विनती का मान करने अपने श्राप को असर कम कर सकता हूँ, पर वापस नहीं ले सकता। ऐसा मत कहो महाराज, हम
अभागों पर दया करो, ये हमारी पहली संतान है, और अगर ये मंदबुद्धि या किसी की कमी से ग्रसित हुई तो हमारा क्या होगा, उसका भी भविष्य दुखदाई होगा महाराज। और वो वैसे महाराज, उस अबोध का क्या दोष जो अभी जन्मा ही नहीं। महाराज, हम पर नहीं तो उस पर तो दया कीजिए। बाबा का बाप रोते हुए अघोरी से हाथ जोड़कर बोला, मैंने बोला ना, मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता, परंतु उसका असर कम कर सकता हूँ। जैसा आपको सही लगे महाराज कीजिए, पर हमारे ऊपर दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। बाबा का बाप लगातार रोई जा रहा था। ठीक है, तेरा बालक मंदबुद्धि तो नहीं होगा, वो अन्य बालकों जैसा ही स्वस्थ और बुद्धिमान होगा, परंतु वो आजीवन नग्न ही रहेगा। वो कभी भी कमर के नीचे का भाग, कभी भी कोई भी वस्त्र नहीं धारण करेगा। अघोरी ने उसी खरखराती आवाज में कहा, महाराज ऐसा मत करिए, भगवान के लिए हमें माफ कर दीजिए। इस तरह तो लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे, ना जाने क्या क्या कहेंगे, कैसे जी पाएगा वो इन तानों को सुनकर। दया करो महाराज, दया करो। बाबा का बाप अघोरी के कदमों में दंडवत हो गया। बस अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इतना भोगमान तो तुम लोगों को और भोगना ही होगा। हर हर महादेव। अघोरी ने सपाट लहज में बाबा के बाप को बोला और एक ओर चल पड़ा। शाम को धुंधलाहट छाने लगा। बाबा का बाप उस अघोरी के पीछे भागा, पर वो अघोरी कुछ दूर जाने के बाद अचानक देखते ही देखते एक धुंधले में गायब सा हो गया। एकाएक ना जाने कहाँ चला गया था वो। बाबा का बाप ठगा का ठगा खड़ा रह गया। उसने उस जगह का चंपा चप्पा छान मारा, मगर उस अघोरी का नामो निशान तक न मिला। वो आश्चर्यचकित रह गया था। उसका गला डर से सूखा था। वो काफी देर तक थर थर कांपता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच था या कोई वहम। वो भागकर वापस कुएं के पास जहां पहुंचा, जहां उसकी पत्नी अभी भी बेसुध पड़ी थी। चारों ओर सन्नाटे की सिवाय कुछ न था। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा और अचानक उसकी नजर उस जगह पड़ी जहां अघोरी खड़ा था। कुएं के पानी की वजह से गीली हुई मिट्टी में अभी भी उस अघोरी के पैरों के निशान मौजूद थे, यानी वो सब सच था। ये उसका कोई वहम नहीं था। वो अघोरी शायद कोई देवदूत था जिसे पहचानने में उसने भूल हो गई थी। उसने ना जाने किस वजह से उस मिट्टी को अपने गमछे में बांध लिया। शायद श्रद्धा और भक्ति भाव उमड़ आए थे उसके मन में और अपनी पत्नी को होश में लाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर में वो होश आ गई। आंख खोलते ही सबसे पहले उसने उस तरफ नजर डाली जिधर वो अघोरी खड़ा था, पर शाम के धुंधले की सिवाय कुछ ना था। वो बाबा कहाँ गया? वो क्या अनाप शनाप कह रहा था? उसने अपनी पति से पूछा। वो चलेगा और कुछ न कहा। उन्होंने चलो घर चलते हैं। बाबा के बाप ने उसे सहारा देकर उठाते हुए कहा, पर वो शाप तो दे रहा था ना। मैं तो डर के मारे बेहोश खो बैठी। सब ठीक तो है ना? उसने पति से फिर पूछा। हाँ हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अब चलो भी, मुझे भूख लगी है। कहते वो गांव की ओर बढ़ चला। शायद कुछ भी बताकर अपनी पत्नी को डराने या अपराध बोध से ग्रसित न करना चाहता था। उसकी पत्नी बिना कुछ पूछे उड़ेन बुड़ेन में उलझती हुई उसके पीछे पीछे चल पड़ी। समय के साथ साथ वो सब भूल गई। बाबा के पिता ने भी उसे कुछ भी न बताया।
और वो भी अपनी गृहस्थी में रमने की कोशिश करने लगा। उस अघोरी को वो कभी भी नहीं भूला था और न उसकी कही बातों को वो कभी समझ ना पाया कि आखिर वो कौन था, कहाँ से आया था और क्यों आया था, अचानक कहाँ गायब हो गया था और आखिर हमारे पास ही क्यों। इन सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश तो करता, पर जवाब में उसे बस वो शाप याद आता। वो अब हमेशा अंदर से डरा ही रहता, अपने बच्चे की आने वाले बारे में सोचकर नियत से खेल मानकर अपनी झूठी तलस्सी देता रहता। सही समय पर बालक ने जन्म लिया और धीरे धीरे सभी बच्चों की तरह खड़ा होने लगा। पूरी तरह से स्वस्थ और बुद्धिमान था, पर जैसे ही उसको कपड़े पहनाए जाते थे वो कमर के नीचे कुछ भी ना पहनने का इनकार कर देता। जबरदस्ती कुछ पहनना भी दो तो उसे तुरंत उतार कर फेंक देता। बहुत कोशिश करने के बावजूद उसने कभी भी नीचे का कोई कपड़ा ना पहना। उसकी माँ हमेशा परेशान रहती थी, उसे पीट भी देती थी, पर उस पर कोई असर ना होता। एक दिन बाबा के बाप ने अपनी पत्नी अघोरी की सारी बात बता दी और साथ ही साथ उसके शाप के बारे में भी, और उस अघोरी के चरणों की धूल भी दिखाई। वो जहां उठा कर लाया था उसे वो हमेशा कहीं छुपा कर ही रखता था। बाबा की माँ अब नहीं रही, पर उस अघोरी का श्राप सत्य साबित हुआ। वो मरने ते दम तक अपने आप को कोसती रहे। अक्सर वो रो रो कर गाँव की औरतों से उस अघोरी के श्राप के बारे में बताती रहती। कुछ मनाते तो कुछ रची कहानी समझकर उसका मजाक उड़ाते। ये सब बातें बालक बाबा को सुनते ही मिली। उसने कभी भी अपने माँ बाप से कुछ नहीं पूछा। कभी कभी सोचता तो था कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है, क्या कारण है, वो नीचे नग्न अवस्था में रहना पसंद क्यों करता है। पर जब कोई जवाब ना मिलता तो सोचना बंद कर देता। अब तो बाबा के पिता गुजर गए। उनके गुजरने के बाद बाबा ने वो चरण की धूल ढूंढा, पर उसे कभी ना मिली। वो भी जैसे गायब सी हो गई, अघोरी की तरह। बाबा की उम्र के साथ साथ उसकी कमर के नीचे कुछ न पहनने की जिद उतनी ही मजबूती से बढ़ती गई और आज भी वो कभी कमर के नीचे कुछ न पहनता। हमेशा अपनी नग्नता में ढकने लंबे समय तक कुर्ते ही पहनता है। ये भी थी बाबा के कमर के नीचे की कुछ पहनने की कहानी। अब क्या सच क्या झूठ ये ईश्वर जाने। बाबा आज भी वैसे ही रहते हैं जैसे अघोरी के शाप दिया था। ये एक जीवंत पात्र से जुड़ी सत्य घटना है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं। आज भी वो बाबा अपने गांव में ही रहता है। तो दोस्तों, आखिर कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानियाँ आपको मिलती रहेगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।